हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश वो जेक बोर्ड के इंग्लिश का आर्टिकल, नोटिस और इनविटेशन राइटिंग कैसे लिखा जाता है वो आज हम सीखेंगे। जिनकी 14 फरवरी को एग्ज़ाम है, प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देख लें। आर्टिकल राइटिंग लिखना सीखेंगे, नोटिस लिखना सीखेंगे, इनविटेशन राइटिंग कैसे लिखते हैं वो हम राइटिंग सेक्शन लिखने सीखेंगे। तो पहला जो बोला जाता है आर्टिकल राइटिंग सीखेंगे कि आर्टिकल हम कैसे लिखते हैं सर, लेख हम कैसे लिखते हैं वो लिखना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एवरी टीन एजर हैज ए ड्रीम टू अचीव समथिंग इन लाइफ। कि जितने भी टीन एजर होते हैं सर, आपकी जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट एज, ठीक है, टीन एजर, उनका कुछ ना कुछ ड्रीम होता है कि वो अपना लाइफ में अचीव करें। वाट दे आर गोइंग टू बिकम टुमोरो डिपेंड्स ऑन वाट आवर यूथ ड्रीम टूडे। कि कल वो क्या बनेंगे उस डिपेंड कर रहा है कि वो आज क्या ड्रीम कर रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, आज के यूथ क्या स्वप्न देख रहे हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन व्हाट आई वांट टू बी इन। तो आर्टिकल किस पे लिखना है कि क्या मैं बनना चाहता हूँ लाइफ में, मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूँ। यू आर सिमराजंती जीत और आप अस्मिता। आप सिमरंजित हो या अस्मिता। तो टॉपिक क्या है आर्टिकल राइटिंग का कि व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ, यही बाय अस्मिता, ये आपको लिखना पड़ेगा, या सिमरजीत। तो ये लिखने के, ये तो आपकी क्या लिखने है, सबसे पहले टाइटल लिखना है सर। टाइटल लिखने के बाद आपको स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ से अब लिखेंगे कि एवरी पर्सन हैज एन एम इन लाइफ, कि सारे पर्सन का हुआ, प्रत्येक इंसान का जो होते हैं उनके लाइफ में कुछ एम होते हैं, गोल होते हैं। सम आर एबल टू अचीव देयर एम बट ए फ्यूअर अदर्स डोंट। कुछ जो होते हैं सर वो अपने एम में, अपने गोल में क्या हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते। एवरीबडी इज बोर्न टू सर्व ए पर्पज। सभी कोई जो जन्म लिए हैं वो कोई पर्पस से सर्व कर रहे हैं। एंड द एम नीड्स टू बी लिंक्ड टू दिस, और कुछ ना कुछ उस एम से क्या है, इसमें लिंक्ड है, नीड्स है आपकी सर। माई एम इन लाइफ इज टू बी ए टीचर। जो मेरा लाइफ है वो टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो बनना है वो आप लिख सकते हो। तो माई एम इन लाइफ इज टू बी ए टीचर इन एन ईरा ऑफ डॉक्टर एंड इंजीनियर्स। ये किस ईरा है, अभी के लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना पसंद कर रहे हैं। क्या ईरा, इस ईयर में, अभी के ईयर में डॉक्टर इंजीनियर। तो माई विश टू बी ए टीचर इज ऑब्टेन फॉरवर्ड अपॉन। ये सब छोड़ के मुझे क्या बनना है, टीचर बनना है सर। बट आई विश टू मेक ए डिफरेंस इन माई कंट्री। लेकिन मैं अपना कंट्री में कुछ डिफरेंस अलग बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं टीचर चूज किया हूँ। बाय बिकमिंग ए टीचर होने के अनुसार के द्वारा। आई कैन टच द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मैं अपने कंट्री के फ्यूचर को टच कर सकता हूँ। बिहाइंड ईच डॉक्टर इंजीनियर एंड लॉयर देयर इज ए टीचर। बिहाइंड ईच डॉक्टर इंजीनियर, अगर सर वो कोई डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं या लॉयर बन रहे हैं, तो ये उनके पीछे क्या है, टीचर का हाथ है। जस्ट लाइक माई टीचर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड मी। जैसे कि मेरे टीचर मुझे इन्फ्लुएंस्ड किए हैं। आई वांट टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन द राइट डायरेक्शन। उसी तरह मैं दूसरों को राइट डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कराना चाहता हूँ। द प्राइमरी जॉब ऑफ ए टीचर इज टू क्राफ्ट द माइंड ऑफ हर पपी इन ए वे दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ हिज क्वालिटीज एज ए ह्यूमन। कि प्राइमरी जॉब जो टीचर के होते हैं वो हर पप्पी जो माइंड है वो अपना वे ब्रिंग लाना चाहते हैं कि हिज क्वालिटी जो होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं। A teacher realizes the potentials of each and every child and guides him or her accordingly।
कि सर एक टीचर रियलाइज करता है प्रत्येक जन का, जितने भी क्लास में उनके स्टूडेंट है उनका पोटेंशियल, और उनके अनुसार उनको क्या करती हैं, उनके अनुसार वो गाइड करते हैं। ए टीचर्स जॉब इज नॉट इजी एंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल्स लाइक नॉलेज एंड पेशेंस। कि एक टीचर जॉब इजी नहीं है, आसान नहीं है, उसमें स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, जैसे नॉलेज और पेशेंस भी होना, धैर्य भी होना उतना ही ज़्यादा जरूरी। सी एल्सो नीड्स टू हैव वेरी हाई मॉरल वैल्यूज। उसे और भी क्या जरूरी है, वेरी हाई मॉरल शैक्षिक नीति भी चाहिए उसे है, और गुड प्रिंसिपल्स इन लाइफ विच सी कैन इम्बिब इन हर स्टूडेंट। जो उसके गुड प्रिंसिपल्स भी होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए उनके जीवन में, जो अपनी स्टूडेंट को क्या कर सकता है, इम्बाइब दे सकती है। द वर्क ऑफ टीचर इज टफ एज नॉट ओनली डज सी ग्रूम ए स्टूडेंट। कि एक वर्क, जो टीचर का वर्क होता है वो टफ होता है, और एज नॉट ओनली डज कि वो स्टूडेंट को ग्रूम बना दे, बट सी एल्सो ग्रूम्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन। सिर्फ स्टूडेंट को ही ग्रूम वो नहीं कर रही है, बल्कि वो नेशन के फ्यूचर को भी बना रहे हैं साथ में, इसलिए टीचर का होना इम्पोर्टेंट है। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड हॉनर टू बी ए टीचर। इसलिए अपने आप को ग्रेट प्राइड होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए टीचर होने का। एंड पीपल रिस्पेक्ट दिस पोजीशन मोर देन एनीथिंग। तो पीपल और टीचर को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि टीचर ही डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर को बनाते हैं। देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर टीचर्स। एक स्पेशल प्रोविजन है टीचर्स के लिए, बिकॉज ऑफ द ऑनरेबल जॉब दैट्स ही डज। एक ऑनरेबल ये जॉब को प्राप्त करती हैं। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन, किन्हीं सक्सेसफुल के बिहाइंड देख लो, एवरी जो भी प्रत्येक जो पर्सन सक्सेसफुल हुए उसके पीछे देख लो उनका कौन है, देयर इज ए टीचर, उसके पीछे कोई ना कोई टीचर है सर। व्हाट कैन बी मोर इंस्पायरिंग, और उससे ज़्यादा क्या इंस्पायरिंग हो सकता है। आई विल नॉट लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू गेदर एनफ नॉलेज थ्रू डिग्रीज एंड एक्सपीरियंस एंड एंडेवर टू बी एन एक्सीलेंट टीचर इन। कि सर मैं अपने आप को अपॉर्चुनिटी नहीं लॉस करूँगा एनफ नॉलेज को गेन करने के लिए, थ्रू डिग्री और एक्सपीरियंस, एंड ओवर हमें एक्सेलेंट टीचर बनना है अपने लाइफ। समझ आ गया कैसे आर्टिकल लिखते हैं। तो दूसरा आर्टिकल हम देखते हैं सर। दूसरा आर्टिकल जो है समझिएगा, दूसरा आर्टिकल जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन ए नोबल प्रोफेशन। आवर एंसेस्टर, जो हमारा पूर्वज थे, रिसीव्ड देयर लर्निंग एट गुरुकुल्स एंड आश्रम। वो कहाँ याद करते थे, कहाँ लर्न किए, गुरुकुल या आश्रम में। इवन इन दी नियर पास्ट, पाठशालाज स्कूल्स वर एसोसिएटेड विथ प्लेसेज ऑफ वर्शिप। Today education is fast becoming commercialized. Parents have to sell out a lot of money on coaching classes. लेकिन अभी के समय में एजुकेशन इज फास्ट कमिंग कॉमर्शियलाइज्ड, मतलब वो आपकी बिजनेस होती जा रही है सर। पेरेंट जो है वो आपकी लॉट ऑफ मनी कोचिंग क्लासेज, ट्यूशन फी में क्या कर रहे हैं, खर्चा कर दे रहे हैं, दे रहे हैं। राइट ए आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, आज का एजुकेशन का स्टेट के बारे में आर्टिकल लिखना है। आप कौन हो, करण या करुण, आप करुण या करुणा हो। तो चलिए उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखते हैं सर। तो आर्टिकल जो होंगे, आर्टिकल का क्या हेडिंग होगा, टाइटल जो होगा, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। वो आपके क्वेश्चन में ही लिखे रहेंगे। बाय करंट एजुकेशन इज नो मोर ए नोबल काउज। एजुकेशन जो है वो आपके ज़्यादा नोबल काउज नहीं है, बट हिट हैज बिकम ए बिजनेस। लेकिन अभी के युग में ये क्या आ गया, हो गया है, बिजनेस हो गया। और वी कैन से डैट इट हैज बिकम कॉमर्शियलाइज्ड। अभी के समय में वो क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि वो कॉमर्शियलाइज्ड हो गया है। Nowadays you can see educational institution in every nook and corner of any urban city. अभी के युग में, अभी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हो कि शहर के, अर्बन शहर में हर एक कॉर्नर और नूक में आपको दिख जाएंगे।
ऑल दीज चेंज आर ए रिजल्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन होने का रिजल्ट है ये जो चेंजमेंट आया सभी चेंज। विथ द एडवेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन द मिड 90 में आपके लार्ज नंबर में क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपकी खुले से एडवेंट हुए। द एजेंडा ऑफ एजुकेशन वाज हैज्ड, तो एजेंडा जो एजुकेशन का एजेंडा है वो हैजेक्ट था। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैव नो बिकम ए सोर्स ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। अभी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हो गए वो आपके जनरेटिंग प्रॉफिट लाभ कमाने का स्रोत हो गया सर। नो यू कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड MBA इंस्टीट्यूट्स इन ईच एंड एवरी सिटी। सर अभी आप देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि 100 आपकी 100 इंजीनियरिंग और MBA इंस्टीट्यूट आपके ईच एंड प्रत्येक एंड ठीक है हर एक एंड प्रत्येक सिटी में आपको देखने को मिल जाएगी। These institutes are making good money through capitalization fees and are also charging very high fees। तो ये सब इंस्टीट्यूट जो है वो आपकी गुड मनी बना रही हैं। कैसे सर? कैपिटलाइजेशन फी और आपकी हाई फी चार्जिंग करके। आफ्टर स्पेंडिंग लाख्स ऑफ रुपीज ऑन एजुकेशन, सर लाखों रुपया एजुकेशन पे खर्चा करने के बाद भी इट इज ए मेजर शॉक फॉर टुडेज यूथ इफ दे डू नॉट फाइंड ए सुटेबल। इतना खर्चा करने के बाद भी आप शौक होंगे कि आज की युवा आपकी सुटेबल जॉब वो नहीं प्राप्त कर पा रही। देयर इज ए फैमिली प्रेशर, वहाँ पे फैमिली प्रेशर भी उनके ऊपर बन रहे, बिकॉज फॉर द फैमिली इट इज एल्सो ए बिजनेस। फैमिली के लिए भी एक क्या हो गया है? बिजनेस हो गया है। पेरेंट्स वांट टू रिकवर वाट एवर दे हैव स्पेंट ऑन दिस चाइल्ड एजुकेशन। पेरेंट भी रिकवर करना चाहते हैं जो वो चाइल्ड एजुकेशन में स्पेंड किए हैं उसको। सर इन शॉर्ट में बोला जाए एजुकेशन इज नो ए बिजनेस फॉर एवरीवन। प्रत्येक के लिए एजुकेशन क्या बन चुका है? वो बिजनेस बन चुका है, व्यापार बन चुका है। फॉर द पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स, ये पेरेंट हो या आपके स्टूडेंट हो या इंस्टीट्यूट हो, किसी के लिए हो, ये क्या बन गए हैं? व्यापार बन गए। इन ऑर्डर टू चेंज द सिचुएशन द रोल ऑफ द स्टेट इन हायर एजुकेशन नीड टू बी रीडिफाइंड। कि सर ये आपकी इन ऑर्डर टू चेंज, अगर ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं तो रोल ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का रोल है हायर एजुकेशन में वो रीडिफाइंड करने की जरूरत है। देयर इज ए नीड फॉर केयरफुल प्लानिंग, इनहेंस्ड फाइनेंसिंग एंड इवॉल्विंग ए पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मेक हायर एजुकेशन एक्सेसिबल, इक्विटेबल एंड क्वालिटेटिव, नॉट जस्ट ए मनी मेकिंग प्रोजेक्ट। सर वह अभी का ज़रूरत है कि हम लोग केयरफुल प्लानिंग करना है, इनहेंस्ड फाइनेंसिंग करना है और आपकी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है कि हायर एजुकेशन एक्सेसिबल बनाना है सर, इक्विटेबल बनाना है और क्वालिटेटिव बनाना है, मतलब कि क्वालिटी हो और हमें जस्ट आपकी मनी मेकिंग प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। समझ में आ गया कैसे राइटिंग आपके आर्टिकल लिखे जाते हैं। एक आर्टिकल और देख रहे हैं सर कि राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन द इंटरनेशनल योगा डे। किसके ऊपर लिखना है? द इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर लिखना है। आप कौन हो, मोहन या मेनका? तो द आर्टिकल का क्या हो जाएगा? टाइटल जो हो जाएंगे सर, टाइटल जो हो जाएंगे और द इंटरनेशनल योगा डे होगा। बाय किसके द्वारा लिखा जा रहा है? मोहन या मेनका। यही नाम, अपना नाम मत लिख देना, यहाँ जो नाम लिखे रहेंगे ना वही नाम लिखना सर। अगर लड़की हो तो मोहन और मेनका कुछ भी लिख सकते हो। आगे देखिएगा तो लिखते हैं इसके ऊपर आर्टिकल, तो बोलता है योगा इज द इनिशिएट वे टू अटेन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कि वो योगा जो है इनिशिएट मतलब पूर्वजों का योग पहले से है आया है, जो इसमें हम क्या अटेंड कर सकते हैं? फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अटेंड कर सकते हैं।
सकते हैं सर। प्राइमरीली ओरिजिनेटिंग इन इंडिया, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। द वर्ड योगा इज डेराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, जो वर्ड है योगा वो कहाँ से लिया गया है? संस्कृत वर्ड से लिया गया है। उसका मीनिंग जो होता है यूनाइट होता है। क्या होता है? यूनाइट। दिस यूनिटी सिग्निफाइज द अल्टीमेट यूनियन ऑफ द बॉडी विथ कॉन्शियसनेस। क्या होता है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के साथ हमारा बॉडी जो है अल्टीमेट यूनियन बनाता है, इसका सिग्निफाइज होते हैं। एंड दज अटेनिंग डिफिनेटिव पीस, और हम लोग क्या होते हैं? शांति। डेफिनेटिव हम लोग शांति अटेंड करते हैं सर। रिकॉग्नाइजिंग द यूनिवर्सल अपील ऑफ योगा इन दिसंबर 2014, 2014 के दिसंबर में योगा अपील यूनिवर्सल रिकॉग्नाइजिंग योगा डे बनाने लगे। दिसंबर 2014 में आपके सर अपील किया गया। द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड जून 21 टू बी मार्क्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो यूनाइटेड नेशन ने फिर प्रोक्लेम्ड कर दिया कि 21 जून को क्या इंटरनेशनल योगा डे मनाना मार्क्ड कर दिए गए कि तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडियन एंशिएंट ट्रेडिशन। योगा जो है वो आपकी अकीमत गिफ्ट है, बहुत कीमती गिफ्ट है। किसके लिए? इंडियन एंशिएंट ट्रेडिशन के साथ। बोलता है इट इम्बॉडीज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, मतलब कि इम्बॉडीज को क्या करता है? माइंड और बॉडी को यूनिटी करता है, बांधता है, एक साथ रखता है। थॉट को भी, और एक्शन, रीस्ट्रेंट और फुलमेंट, हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर। ये सारी चीज के साथ क्या होता है? वो इकट्ठा मतलब कि यूनिटी करता है, एकता में रखता है। माइंड, बॉडी, थॉट, एक्शन, रीस्ट्रेंट, फुलफिलमेंट, हार्मोनी बिटवीन मैन एंड नेचर। ऑन दिस डे आपको बोलता है ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। और अगर योगा करती हो तो होलिस्टिक अप्रोच होंगे, आप स्वस्थ होंगे और अच्छा बने रहोगे। ऑन दिस डे, आज के दिन पर देर आर मेनी एक्टिविटीज डैट टेक प्लेस इन स्कूल एलोंग विथ पेरेंट्स। अभी के दिन में आपके मेनी एक्टिविटीज जो आपके स्कूल में होने लगे हैं पेरेंट्स के साथ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल में सबसे पहले टाइटल लिखो, टाइटल लिखने के बाद उसके बारे में सर जिक्र करो कि क्या कैसे योगा लिखा जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गए सर? तो आर्टिकल लिखना हम सीख गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नोटिस राइटिंग सीखेंगे, जो आपके 14 फरवरी को आ सकते हैं एग्जाम में। ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाएगा, वो हम आर्टिकल सीखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नोटिस राइटिंग सीखेंगे। धन्यवाद।